हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है इसको समझेंगे। द प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी डिस्क शेप्ड ऑर्गन दैट फॉर्म्स इनसाइड द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. It connects the developing fetus to the mother's uterine wall, allowing nutrient uptake, gas exchange and waste elimination through the mother's blood supply. प्लेसेंटा डिस्क शेप का एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्डअप होता है। इसका काम होता है मदर के यूट्राइन वॉल को फीटस से कनेक्ट करना। प्लेसेंटा मदर एंड फीटस को आपस में जोड़े रखता है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। प्लेसेंटा के थ्रू ही गैसेस का भी एक्सचेंज होता है एंड बेबी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो भी प्लेसेंटा के द्वारा मदर के ब्लड सप्लाई से प्यूरिफाई होता है। प्लेसेंटा का शेप डिस्क शेप का होता है जो थोड़ा सा बेंड होता है, जैसे कि हाफ मून। देखते हैं प्लेसेंटा बॉडी में डेवलप कैसे होता है। Development of placenta starts developing at the time of implantation of the blastocyte around 5th day post fertilization. प्रेगनेंसी के 5th डे से ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एंड फॉर्मेशन होता कैसे, ब्लास्टोसाइट से। तो डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि ब्लास्टोसाइट्स का फॉर्मेशन कब होता है। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम, ओवम से जाइगोट, जाइगोट से मोरुला एंड मोरुला के बाद ब्लास्टोसाइट सेल्स बनते हैं। ब्लास्टोसाइट सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन के। एंड प्लेसेंटा फुली डेवलप कब होता है, जब जेस्टेशन का 12th वीक का एंड आ जाता है, यानी कि 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम देखेंगे प्लेसेंटा ओरिजिनेट कहाँ से होता है। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट। फीटल पार्ट को हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रॉन्डूसम। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक फ्रॉन्डूसम। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पार्ट फीटल से कनेक्टेड रहता है वो पार्ट कैसा दिखता है एंड जो पार्ट मैटरनल पार्ट से कनेक्टेड रहता है वो पार्ट कैसा शो हो रहा है डायग्राम में। मैटरनल पार्ट को हम कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। शेप होता है डिस्कॉइड शेप, लाइक अ फ्लैट डिस्क। वेट होता है अराउंड 500 ग्राम्स एट टर्म प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा का डायमीटर होता है 15 to 20 सेंटीमीटर एंड थिकनेस होती है अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर। प्लेसेंटा के दो साइड्स होते हैं। एक होता है फीटल साइड जो कि स्मूथ शाइनी कवर्ड विथ एमनियन विथ एम्बलाइकल कॉर्ड अटैचमेंट, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। एंड मैटरनल साइड रफ रेड डिवाइडेड इनटू 15 to 20 लोब्स कॉल्ड कॉटिलेडॉन्स। मैंने 2 डायग्राम अटैच किए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि फीटल साइड में जो प्लेसेंटा रहता है वो एकदम स्मूथ शाइनी दिखता है एंड अम्बलाइकल कॉर्ड भी उससे अटैच रहता है। एंड मैटरनल साइड पे जो प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है वो रेड होता है। नाउ लेट्स सी सर्कुलेशन ऑफ प्लेसेंटा। सर्कुलेशन प्लेसेंटा में 2 तरीके से होते हैं। फर्स्ट इज फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। नाम से ही क्लियर है कि फीटस से कैसे प्लेसेंटा में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। सो आप लोगों को पता है कि फीटस का लंग्स कोलैप्स्ड रहता है, सो फीटस अपने आप अपना ब्लड प्यूरिफाई नहीं कर पाता। सो मदर के प्लेसेंटा से ही ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। 2 अम्बलाइकल आर्टरीज के थ्रू फीटस का इम्प्योर ब्लड प्लेसेंटा में आता है एंड प्लेसेंटा से 1 अम्बलाइकल वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस को जाता है। अब हम देखेंगे यूरेट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। ये भी नाम से क्लियर है कैसे मदर टू प्लेसेंटा में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। मैटरनल ब्लड एंटर्स इंट्राविलियस स्पेस फ्रॉम स्पाइरल आर्टरीज। डायग्राम में ऊपर की तरफ आप स्पाइरल आर्टरीज देख सकते हैं। यही आर्टरीज न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को यूट्रस से प्लेसेंटा तक पहुंचाने का काम करती है। न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज टू फीटल ब्लड, वेस्ट प्रोडक्ट्स गो बैक टू मैटरनल ब्लड। डायग्राम में यूट्रस के अंदर जो बेबी आपको दिख रहा है उसको अगर जूम करके देखेंगे तो ये जो बड़ा वाला डायग्राम है इसमें आपको अच्छे से शो हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट्स गो बैक टू मैटरनल ब्लड। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा रेस्पिरेटरी, ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम फीटस टू मदर। प्योर ब्लड को फीटस में सप्लाई करना एंड इम्प्योर ब्लड को फीटस से रिमूव करना। न्यूट्रिशन,
ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स पासिस टू फीटस। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके थ्रू ये सारे इंपॉर्टेंट इसेंशियल्स एक्सचेंज होता है फीटस में। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। फीटल वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, क्रेटेनाइन, ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये मैटरनल सर्कुलेशन में रिटर्न हो जाते हैं। सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा: रेस्पिरेटरी फंक्शंस, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। प्लेसेंटा के कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस भी होते हैं, लाइक प्लेसेंटा सिक्रीट सेवरल हार्मोन। प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, लाइक एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, मेंटेन कॉर्पस लुटियम। एचपीएल हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये अल्टर करता है मैटरनल मेटाबॉलिज्म को फीटल के ग्रोथ के लिए। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स भी रिलीज करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। एंड रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है पेल्विस को रिलैक्स करने के लिए। प्लेसेंटा एक बैरियर फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, पार्शियल बैरियर, अलाउज सर्टेन सब्सटेंस टू पास बट ब्लॉक्स अदर्स। प्लेसेंटा कुछ सब्सटेंस को तो पास होने देता है लेकिन कुछ सब्सटेंस को ब्लॉक भी करता है, लाइक आईजीजी एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा। आईजीजी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एंड हार्मफुल सब्सटेंस जैसे वायरसेस, अल्कोहल, ड्रग्स को प्लेसेंटा के बैरियर से क्रॉस नहीं होने देती। Now let's see some placental abnormalities. First is placenta previa. Placenta implanted in lower uterus, partially or completely covering cervix. आप देख सकते हैं डायग्राम में नॉर्मल प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है एंड प्लेसेंटा प्रीविया की पोजीशन क्या है। सर्विक्स पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। सेकेंड abnormality is placental abruption. Premature separation of normally implanted placenta. प्लेसेंटा तो इसमें पोजीशन नॉर्मल होती है लेकिन प्रीमेच्योर सेपरेशन होने लगता है ये यूट्रस से, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर ही ब्लीडिंग होने लगती है। इसी कंडीशन को हम प्लेसेंटल अब्रप्शन बोलते हैं। थर्ड एबनॉर्मलिटी इज प्लेसेंटा एक्रेटा, इनक्रेटा एंड प्रीक्रेटा। एबनॉर्मल डेप्थ ऑफ प्लेसेंटल अटैचमेंट इनटू यूट्राइन वॉल। एबनॉर्मल तरीके से प्लेसेंटा यूट्रस से अटैच हो जाता है ज़्यादा ही डीप तक। सो फर्स्ट आप इमेज में देखिए एक्रेटा। एक्रेटा में कितना डेप्थ तक प्लेसेंटा है अटैच हो गया है यूट्रस से, एंड इनक्रेटा में उससे भी थोड़ा ज़्यादा, एंड प्रीक्रेटा में सबसे ज़्यादा अंदर तक प्लेसेंटा एबनॉर्मल तरीके से यूट्रस से अटैच हो जाता है। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इससे एबनॉर्मल तरीके से अटैच हुआ है। फोर्थ एबनॉर्मलिटी इज हाइडी-टीडी फॉर्म मोल। एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, मॉलिक्यूलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं इसको। इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में यूट्रस के अंदर छोटे छोटे अंगूर के दाने जैसे मोल फॉर्म हो गए हैं, एंड ये भी एक एबनॉर्मल प्लेसेंटल कंडीशन होती है जो कि यूट्रस में हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अल्ट्रासाउंड चेक्स प्लेसेंटल लोकेशन एंड हेल्थ। यूएसजी के थ्रू हम प्लेसेंटा की लोकेशन एंड हेल्थ को चेक कर सकते हैं। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कैन कॉज यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अगर प्लेसेंटा में किसी प्रकार की इनसफिशिएंसी है तो वो बेबी के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। रिस्ट्रिक्ट मतलब होने नहीं देता है। एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ हेल्प डिटेक्ट फीटल और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। प्लेसेंटा बेबी के बर्थ होने के बाद हम अगर प्लेसेंटा को एग्जामिन करें तो वो हमारी हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि फीटल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है या मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस तो अराइज नहीं होने वाली है। तो ये था प्लेसेंटा का फुल वीडियो। लास्ट में हम एक निमोनिक से याद रखेंगे। निमोनिक फॉर प्लेसेंटल हार्मोन। प्लेसेंटा कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? निमोनिक है हेल्पर। H फॉर एचसीजी हार्मोन, E फॉर एस्ट्रोजन, L फॉर लैक्टोजन, P फॉर प्रोजेस्ट्रॉन एंड R फॉर रिलैक्सिंग हार्मोन। अगर आप लोग एम्स, नॉर्सेट या किसी भी स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लेसेंटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।